अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आप सब की दुआओं से। मैं हूँ फ़ायज़ा बलोच और अभी जो है मैं अपने घर की सफाई कर रही हूँ, यानी कि झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि मैंने एक दिन 2 दिन से जो है वो झाड़ू नहीं लगाया था। घर पे इतना सारा कचरा जमा हो गया था, क्योंकि मैं सीती हूँ तो उसके धागे पड़े हुए होते हैं, बच्चे कुछ खा ले तो वहीं गिरा देते हैं। और मैं सुबह उठी तो देखा कि इतना सारा कचरा हुआ था, तो मैंने कहा सबसे पहले जो है वो घर को साफ़ कर लूँ, ताकि दिल को थोड़ा सुकून है। घर गंदा हो ना तो चिड़चिड़ाहटपन हो जाता है मुझे तो। अब तो जो है मैं झाड़ू लगा रही हूँ, देखिए इतना सारा कचरा निकल रहा है। मेरी भी यही आदत है, मैं वहाँ सीती हूँ, धागे पड़े हुए तो उठाती नहीं हूँ। मेरी खुद की भी गलती है और बच्चे भी यही करते थे, खाते हैं वहीं फेंक देते हैं। डांटो तो उस टाइम करते हैं, अगर ना डांटो ना तो वही गंद फैला हुआ होता है। तो मैंने कहा जल्दी से झाड़ू लगाऊँ। नहीं, देखिए मैंने सारा झाड़ू लगा दिया है, बिल्कुल साफ़ कर दिया है। अब जो है अब चलें आगे की तरफ, किचन जाते हैं, क्योंकि किचन के बर्तन भी पड़े हुए हैं। ये देखिए सबसे पहले जो है वो कप निकाल के धो लेते हैं। और आप लोग बताओ, आप लोगों के रोज़े कैसे जा रहे हैं और रमज़ान कैसा गुज़र रहा है। आप लोग किस किस शहर से हैं, किस मुल्क से हैं, आप जो है किस कंट्री से हैं, आपने मुझे कमेंट में बताना है। अपने कंट्री का नाम, अपने शहर का नाम, और आप लोगों के रोज़े कैसे गुज़र रहे हैं आपने मुझे बताना है कमेंट में, ठीक है। मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे गुज़र रहे हैं। गर्मी है पर पता नहीं चल रहा, कभी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं। तो रमज़ान की तो बात ही कुछ और है। तो ये जो है मैंने कप भी धो लिए, ग्लास भी धो लिए। अब जो प्लेटें रखी हुई हैं वो भी धोनी हैं। सबसे पहले कप और ग्लास धो लो, वरना ना अगर प्लेटों के बाद धो लो तो स्मेल सी रह जाती है। तो मेरी यही आदत है। थर्मास तो पहले ही मैंने धो लिया था, आप ये सारे बर्तन धो लो। अच्छा, ये सहरी के बर्तन धोते हैं। सहरी करने के बाद नमाज़ पढ़ लो, फिर थोड़ी देर सो जाओ, क्योंकि सुबह बच्चों को स्कूल भेजना होता है। अगर ना सो ना तो बच्चों के जाने का टाइम हो रहा होता है ना स्कूल, उस टाइम मुझे इतनी नींद आ रही होती है कि मैं बता नहीं सकती। तो इस वजह से जो है ना सहरी के बर्तन सहरी के टाइम नहीं धो पाती। अच्छा, बर्तन भी धो लिए, देखिए सारा सिंक साफ़ कर रही हूँ। बचपन के दिन याद आते हैं कि ना सिर्फ ये होता था सहरी में सब बिल्कुल तैयार हुआ होता है, सिर्फ अम्मी उठा रही थी, फ़ायज़ा फ़ायज़ा सहरी का टाइम हो गया है, रोज़ा नहीं रखना। और हम लोग इस एक तरफ करवट बदलते, दूसरी तरफ करवट बदलते, फिर जाके सहरी का उठते, फिर तैयार मिली हुई होती सहरी, यानी चाय पराठा। उस टाइम ये कि हम लोग जो है ना ना सालन ना रोटी ऐसा कुछ नहीं करते, सिर्फ चाय पराठे से जो है अपना रोज़ा रखते थे। वो दिन अलग ही दिन थे, वो दिन दोबारा कहते ना नहीं आते। तो ये देखें, ये चूल्हा भी इतना गंदा हुआ है, तो मैंने कहा इसको भी साफ़ कर लूँ। माँ बाप का घर होता है ना, वो अलग ही बात होती है। उसमें मतलब ज़िम्मेदारी नहीं होती, ज़िम्मेदारी अपने माँ बाप के ऊपर ही होती कि उन्हीं को खाना बनाना, उन्हीं को सहरी करनी है, सब कुछ उनका होता है। ये थोड़ा बहुत हाथ बटा लिया अम्मी के साथ, वरना सारा जो है अम्मी कर लेती थी। अम्मी तैयार करके सामने रखती थी और हम जाके खाते थे। अब जो है अब हमें खुद तैयार होकर के रखना है अपनी फैमिली के लिए। इतना चिकनाहट जाता है, जब तक कि ना इसको रोज़ साफ़ ना करो ना तो इतना चिकनाहट जम जाती है। और मैंने कहा अगर मतलब मैं क्या कहते सुस्ती करूँ, एक दिन ना साफ़ करूँ, दूसरे दिन साफ़ करूँ, फिर तो इतना गंदा हुआ होता है। एक तो जैसे कुछ पकाओ तो अलग से गिर रहा होता है, फिर तेल, आजकल पकोड़े समोसे बन रहे हो, यानी कि रोल बन रहे होते हैं, और क्या कहते हैं इसमें क्या कहते हैं पकोड़े बन रहे होते हैं, तो चिकनाहट जो होती है वो लग ही जाती है। तो आप आज कैसा चिपचिपा सा हो रहा है, तो मैंने कहा रोज़ जो है इसको साफ़ करूँ, एक दिन भी कज़ा ना करूँ, वरना ये इतना गंदा हो जाएगा कि फिर इसकी ना चिकनाहट ख़त्म ही नहीं होती। तो मेरी यही आदत है कि मैं जल्दी जल्दी खाना वाना बना के यानी अपने काम के टाइम पे, जैसे कि मैं बर्तन धो लूँ तो फिर इसको भी मैं साफ़ कर लेती हूँ साथ में। देखिए मैंने साफ़ कर लिया, अब चमक रहा है। अपनी ज़िम्मेदारी, अपनी जो काम है ना वो वक्त पे किया जाए ना अच्छा। ऐसा ना कि बोलते रहो कि बर्तन धो लो, बर्तन धो लो, या झाड़ू लगा लो, या ये देखो ये गंदा हुआ हुआ है अभी तक तुमने साफ़ नहीं किया। इस बोलने से पहले कर लिया करो ना, बस फिर बोलना ही, किसी को बोलना ही नहीं पड़ता। तो अपने काम को जो है ना वक्त पे किया करें। सारा साफ़ कर लिया, अब इसको रख रही हूँ, झालियों को रख रही हूँ।
ये इतनी गंदी नहीं होती जितना नीचे से इतना सारा गंदा हुआ होता है। हो गया साफ। अब यहाँ भी थोड़ा सा कचरा पड़ा हुआ है, इसको भी यहाँ से साफ कर लेते हैं। रमज़ान में तो काम करने का भी सवाब है, अपनी फैमिली को खुश करने का भी तो सवाब है, सोने का भी सवाब है कि आपने सोना है, उस पे भी आप लोगों को नेकियां मिल रही होती हैं। अब नमाज का टाइम है, अब नमाज पढ़ लेते हैं। चलें, ज़ोहर की नमाज का टाइम है। आप सब के लिए दुआ करनी है, तस्बीह पढ़नी है, कुरान शरीफ पढ़ के आप सब के लिए अल्लाह पाक आप सबको दुनिया जहाँ की खुशियाँ नसीब फरमाए। और आज ये ख़ास दुआ करते हैं कि या अल्लाह जो बेरोज़गार है उसको हिलाल का रोज़गार दे दे। पता है जब रोज़गार नहीं होता, यानी घर पे एक तो ये किसी का घर किराए पे होता है, बच्चे स्कूल जाने वाले होते हैं, तो उसके लिए इतनी मुश्किल होती है, जॉब नहीं, नौकरी नहीं है। अल्लाह उसको रोज़गार दे दे। आप सब ने जो है ना बेरोज़गारों के लिए ज़रूर दुआ करनी कि अल्लाह जो बेरोज़गार है उसको हिलाल का रोज़गार दे, वो अपनी फैमिली को खुश रखे, वो अपनी फैमिली की ज़रूरत को पूरा करे, क्योंकि आजकल के दौर में पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नमाज़ पढ़ने के बाद कुरान शरीफ भी पढ़ लेते हैं। पता है रमज़ान में जो है ना हर एक घड़ी में जो है ना दुआ कबूल होती है, हर एक मिनट बाद दुआ कबूल हो जाती है। मैंने खुद आजमाया, मैंने जो दुआ करती हूँ तो वो फ़ौरन ही जो है वो कबूल हो जाती है। तो मैं आप सबको हमेशा जो है अपनी दुआ में याद रखती हूँ। आप भी जो है मुझे अपने मेरा नाम लेकर मुझे जो है दुआ में याद रखा करें। कुरान शरीफ पढ़ लिया, इसना के बाल इसना ने खोल दिए। अब मुझे कह रही है मेरे बाल खुले हुए, मेरे बाल खुले हुए। मैंने कहा चलो तुम्हारे बालों को जो है वो तेल लगा कर क्या कहते हैं, ये देखिए मैंने आगे से इसके बाल काट दिए हैं। इसको बड़ा शौक था कि मेरे आगे से, पर इसके बाल इतने घुंघरू हुए हैं अभी, तो फिर भी तेल लगा लगा के जो है ना थोड़ा सा सही हो गए हैं। ये देखिए वाटिका का जो है ना तेल लगा रही हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त है, कलौंजी का तेल है। इसके बाल पहले नहीं बढ़ते थे, जब से मैंने ये तेल लगाना शुरू किया इसके बाल माशाल्लाह से जो है बढ़ने लगे। और मैंने इसका हेयर स्टाइल बनाया, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। इतना खुश होती है जब मैं इसका हेयर स्टाइल बनाऊँ। तो ये देखिए क्लिप निकाल के दे रही है मुझे, कह रही है मुझे क्लिप भी लगाओ। अब हेयर स्टाइल बनाया, अब मैं क्लिप कहाँ लगाऊँ, उसको खुश करने के लिए मुझे क्लिप भी लगाना पड़ेगा इसको। अच्छा लग रहा है, देखिए। अच्छा ये चोटी बनाने में बड़ी कहती मेरे को चोटी मत बनाओ, मैं बुढ़िया में लगती हूँ मेरे को जो है ना पोनी बनाया करो, इसकी पोनी बनती है। हालांकि मैं इसको बोलती हूँ चोटी बनाया करो, 2 चोटियाँ बनाया करो, तुम्हारे बाल जल्दी जो है वो बढ़ जाएंगे। मुझे समझ में नहीं आता मैं कहाँ क्लिप लगाऊँ। मैंने एक इस साइड पे लगा लिया, अब जो है ना एक इस साइड पे लगा दिया। खुश हो रही थी अपने बाल देख देख कर। ये स्कूल से आते भी मेरा हाथ चूमते। ये देखो लड़ाई करते करते ना उन्होंने रूम फर्शी ख़राब कर दी। अब मैं इन पे गुस्सा करी थी, मैंने कहा ये क्या कि सारा दिन मैं ही सारा दिन काम करती रहूँ, तुम लोग मेरी हेल्प भी नहीं करते हो, और मैं काम करके सारा फ्री हो जाऊँ तो तुम लोग सारा घर को गंदा करते हो। मैंने कहा जल्दी सीधा करो वरना मारूंगी तुम लोगों को। अब दोनों लगे मैं इसको सीधा करने के लिए लड़ ले, ये कोना मैं पकड़ूंगा, वो कोना मैं पकड़ूंगी। मैंने कहा वो वहाँ से ख़राब है, पहले वहाँ से सीधी करो। चलो सीधी कर दी इन्होंने यहाँ से। लड़ते भी हैं, खेलते भी हैं, घर को गंदा कर देते हैं। अब जो हुआ अफ्तारी का टाइम, मैंने आज अफ्तारी में जो है पकोड़े बनाए हैं, रोल बनाए हैं, और फ्रूट्स में जो है वो तरबूजा है, रोल जो है वो आलू के रोल है, तरबूज है, खजूर है। और आप लोग ने पूछा था चटनी नहीं बना रही, उस रमज़ान में मैंने चटनी बना के फ्रीज़र में रख देती थी ना। इस बार जो है मेरे पास चिली सॉस है तो मैं चटनी नहीं बना रही। और पाकोला है, इस पाकोला का जायका मुझे इस बार अच्छा नहीं लगा, क्विज़ का जायका बहुत अच्छा है। आज का व्लॉग कैसा लगा है आपने मुझे कमेंट में बताना है। अल्लाह हाफ़िज़।